देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। दोस्तों, इस सिग्नेचर ट्यून ने आप सबको किया है कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी हाँ, देखो मगर प्यार से, वो कार्यक्रम जो हमारे ड्राइवर श्रोताओं को आमंत्रित करता है कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होइए, फ़ोन करिए और अपनी पसंद के गीत सुनिए। और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बार फ़ोन नंबर और बता दिया जाए। कार्यक्रम का फ़ोन नंबर है 23421309, दिल्ली के एसटीडी कोड 011 के साथ, यानी कि दिल्ली का एसटीडी कोड नंबर से पहले ज़रूर लगाइएगा ताकि आपका फ़ोन कॉल सीधे हम तक पहुँचे और आपसे हमारी बातचीत हो सके। तो चलिए, एक साथी जो लाइन पर हैं उनका करते हैं कार्यक्रम में स्वागत। हेलो जी, कहाँ फ़ोन किया है आपने? जी, आपने फ़ोन किया है देखो मगर प्यार से कार्यक्रम देखो चल मगर प्यार से। जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, दिनेश भारद्वाज। दिनेश भारद्वाज जी। जी, दिनेश भारद्वाज जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं इनोवा चलाता हूँ। इनोवा चलाते हैं, जी टैक्सी के रूप में? जी, कितने सालों से चला रहे हैं गाड़ी? मैं बीच में चलाता हूँ और भी काम कर रहा हूँ ना। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जी, और उसके बाद आप टैक्सी चलाने का काम कर रहे हैं? हाँ, मल्टीपर्पज काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा। जी, तो नोएडा में ही चलाते हैं आप टैक्सी? जी, कैसा लग रहा है आपको आर्मी से रिटायर होने के बाद अब ये आप टैक्सी चलाने का काम कर रहे हैं जो? नहीं, ऐसा ना, आदमी को खाली नहीं बैठना चाहिए लास्ट बिल्कुल टाइम नहीं। तक। अगर वो बैठ गया बेड पे तो बैठ ही जाता है, फिर चलते रहना चाहिए उसको। बिल्कुल, और क्योंकि ये तो जो काम आपने चुना है ना, खूब घूमने फिरने का अच्छा सा काम है। और कहते हैं ना, एक गति होती है इस काम में, और ज़िंदगी में जब गति होती है तो वो कहीं ठहरती नहीं है, है ना? जी जी जी, जैसे सुना है, चलती का नाम गाड़ी। बिल्कुल, चलती का नाम गाड़ी और चलती का नाम ज़िंदगी भी। तो जी। ड्राइविंग करते हुए आपको कितने साल हो गए बताया आपने? 2 साल? नहीं, मेरे को हो गए इसमें 3-4 साल हो गए। बीच में मैं मल्टीपर्पज वर्क भी कर रहा हूँ। जी। 2-3 काम साथ में करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो अब जैसा कि अब आप ड्राइविंग कर रहे हैं और प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सड़क के में चलने के जो नियम कायदे हैं वो तो आप फ़ॉलो करते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये और तो पहली बात है। जी, तो बताइए कि जैसे जो नए ट्रैफ़िक के रूल्स बने हैं, तो वो रूल्स के बारे में कुछ जानते हैं आप? कि अब कौन से रूल बताइए। जैसे कि जैसे कि अब पहले तो जो आपका डीएल होता था, ड्राइविंग लाइसेंस होता हाँ जी, था, हाँ और जी। आरसी, वो अलग-अलग होते थे और उसमें नियम भी अलग-अलग होते थे। लेकिन अब ये एक ही तरह से होगा और दोनों में सारे नियम फ़ॉलो करने के नियम बताए जाएँगे और उनकी जानकारी दी जाएगी, और वो आपको समय-समय पर अपडेट करानी पड़ती होगी। कराते होंगे ना आप? मैडम देखो, रूल तो वही है। अभी हुँ। बार-बार बताने से थोड़ा रिन्यू हो जाते हैं, फ्रेश हो हुँ। जाते हैं। हुँ, हुँ। जो लापरवाही इंसान कर जाता है जी, जाने अनजाने में, जी, उनको ना करे। जी। अब जी जैसे कि पहले तो स्टेट के लिए रूल अलग होते थे जी जी। और सेंटर में नहीं, अभी तो किसके सेम ही कर दिए चले, सब जगह। है ना? तो अब एक कॉमन रूल हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? और जैसे कि आजकल अभी तो ये एक कोविड-19 का जो एक महामारी का दौर चल रहा है, तो बहुत सारे एहतियात भी बरतने पड़ रहे जी, होंगे ना? इसमें तो बहुत कंपल्सरी है, वो अपनी सेफ्टी के लिए भी है, अपने से दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। जी, तो वो सारा ध्यान रखते हैं आप? जी, प्रॉपर सैनिटाइज वगैरह ये सब करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जी। और जो डिस्टेंसिंग है वो सब प्रॉपर करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अभी एक ड्रेस कोड की भी बात होती है ड्राइवर्स के लिए कि तो वो आपके इसमें फ़ॉलो कर होता है? नहीं, ड्रेस की तो कहीं भी जाएंगे पहचान होती है। अगर हमने ड्रेस नहीं पहनी तो हमारे साथ कोई मिसबिहेव भी कर सकता है। बिल्कुल, और आप वो तो जिस जगह से रिटायर हुए हैं आर्मी से, वहाँ तो अपनी ड्रेस का एक अलग ही शान थी, है ना? जी जी। तो अभी
तो यानी कि आप इस आर्मी से रिटायर होने के बाद ड्राइविंग का अपना ये प्रोफेशन खूब अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है ना? जी अच्छा लग रहा है। मैं घूमने फिरने का शौकीन भी हूँ, देश विदेश की यात्रा अभी मैंने देश में तो कई जगह कर ली बाई एयर। जी। अभी मैं विदेश के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि उधर के लिए मैं थोड़ा घूम के आऊँ। बहुत अच्छे। जी। तो और संगीत का आपको शौक है? यानी कि संगीत गाड़ी का में तो शौक है, संगीत तो जान डाल देती है इंसान में, बिल्कुल, जो संवेदनशील इंसान होता मोटिवेट है कर ना, देती है। जी तो जी। उसे तो संगीत बहुत प्रिय होता है और जो ड्राइविंग का पेशा है ना, इसमें भी संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी अच्छा जी। तो म्यूज़िक सिस्टम होगा ही आपकी गाड़ी में? हाँ जी। तो अब बताइए आपको आज कौन-सा गाना सुनवाया जाए? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट की थी, संदेश से आते। तो वही सुनाएँगे ना, जो आप सुनना चाहेंगे गाना वही सुनवाएँगे। जी। तो बॉर्डर फ़िल्म का ये गाना है हाँ और जी। अगर आपको ये गाना पसंद है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं कि आप एक्स आर्मी मैन हैं। आपको ये स्वाभाविक है कि ये गाना पसंद आए। तो आप तक पहुँचा रहे हैं आपका ये गाना, आपने अपना वक़्त दिया और हमसे बात करी, फ़ोन किया, इसके लिए शुक्रिया। वेरी वेरी थैंक्स मैडम। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिनेश भारद्वाज जी की पसंद का गाना दोस्तों आप भी सुन रहे हैं, और ये फिल्म बॉर्डर से गाना है, और प्रोग्राम है देखो मगर प्यार से, जो कि खास तौर पर हमारे ड्राइवर साथियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक बार फिर से नंबर बताती हूँ, 23421309, दिल्ली के STD कोड 011 के साथ। और हमारे बहुत सारे श्रोता प्रयास में लगे हुए हैं कि उनका नंबर लगे, और ऐसे ही एक श्रोता हमसे जुड़ गए हैं। चलिए बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत स्वागत देखो मगर प्यार से, इस कार्यक्रम में आपका फोन लगा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अपना नाम बताइए। मैम एक कृपा है जी बताए जो अपना। है ना, थोड़ा सा जो फोन बताते हो ना, फोन जी, ये फोन करते हो ना, फोन नंबर बताते फोन हो, नंबर, हाँ जी, इसको थोड़ा सा आराम आराम से बताया करो, तो चलिए। ताकि हर कर सके। मैं 2 हफ्ते में करा मैंने ये। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार नंबर फिर से दोहरा दूं क्या? हाँ, नंबर अब तो सही है। आपने रेडियो चला रखा है? हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो उससे थोड़ा सा दूर हट जाइए ताकि मैं आपकी आवाज़ आराम से सुन सकूं और साफ साफ आपकी आवाज़ हम तक पहुंचे। हाँ, सही है ना। हाँ जी, पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। धर्मपाल। धर्मपाल, हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं धर्मपाल जी? ये सतबड़ी गांव। जी, कहाँ पड़ता है ये? ये महरौली, नई दिल्ली 74। अच्छा, मतलब दिल्ली के पास से ही बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और- छतरपुर मंदिर है, उसके नजीक ही। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं बस चलाता हूँ। बस चलाते हैं? हाँ, कौन सी बस चलाते हैं? दिल्ली ट्रांसपोर्ट की। दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसेस चलाते हैं, जो हाँ ये जी, हाँ जी। रेड ग्रीन और ऑरेंज बसेस हैं? हाँ, जी। हरी AC वाले सभी। अच्छा, तो आजकल बसेस चल रही हैं? हाँ, बस चल रही है, मगर अभी जो है, मैं अभी रिटायरमेंट हो गया हूँ। अच्छा, आपका रिटायरमेंट हो गया है? हाँ, तो अभी आप घर पे ही हैं? हाँ, घर पे हूँ। आपका अच्छा प्रोग्राम मैं सुनता रहता हूँ लगातार। अच्छा, हाँ, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कैसा लग रहा है घर पर? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा। मैं ये लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल रहा अभी। अच्छा, तो बताइए आपको कौन सा गाना सुनवा दें हम? 2 रास्ते बिंदिया चमकेगी। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। हाँ, तो चलिए धर्मपाल जी, आपके लिए हम ये गाना प्ले कर रहे हैं, और आपने फोन किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी और मेरा ड्राइवरी का जो है ना एक्सपीरियंस जो है बहुत लंबा चौड़ा है। जी। हमारी ड्राइवरी की ट्रेनिंग होती थी DTC के अंदर। हाँ जी, अभी सारे कानून जो है रोड साइंस के सब हमें मालूम है। बिल्कुल, जब आपने इतनी लंबी नौकरी करी है ड्राइवर की, और जाहिर सी बात है आप इतने सीनियर हैं, तो आप सारे नियम जानते ही होंगे, और नियम जानने के साथ साथ ज़रूरी होता है कि उन नियमों का पालन भी किया जाए, उनको फॉलो किया जाए, है ना?
पूरी नौकरी में चालान नहीं होने दिया। तो चलिए आप हमारे जो में बस चलती है, लेफ्ट में रखते हैं। तो चलिए अभी चलते चलते आपसे कुछ संदेश देने को हम कहते हैं कि जो हमारे अभी ड्राइवर भाई हैं जो कि ये काम अभी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूंगा जी। गाड़ी हैवी गाड़ी जो है ओवरटेक ना करें। हाँ। और धीमी गति से चलें। हाँ। बिल्कुल। और अपने से जो ना दूसरे को बचाएं। जी। अपने को ये समझें कि भाई हमारे कोई आंखें हैं, दूसरे को अंदर समझें। जी, बहुत अच्छी आपने संदेश दिया और हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता ड्राइवर हैं वो प्रोग्राम जो सुन रहे होंगे तो वो आपके अनुभव का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया करते हैं और आपको सुनवा जी। जो ड्राइवर मैम इसके बाद फायदा उठाएगा वो अपने सदैव एक्सीडेंट से बचा रहेगा। जी, और अपने साथ साथ आपके यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी होती है। इसलिए बिल्कुल। इसलिए जो भी ड्राइविंग के रूल्स हैं उनको फॉलो करना सिर्फ एक कानून नहीं है, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा और अपनी सवारियों की सुरक्षा के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो धन्यवाद एक बार फिर से और आपके लिए ये गाना। धन्यवाद। बिल्कुल। गजरा महकेगा
आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। जी, विविध भारती गोल्डन आवर्स पर प्रोग्राम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और बहुत सारे हमारे ड्राइवर श्रोता प्यार से फ़ोन कर रहे हैं और बहुत कुछ बता भी रहे हैं अपने बारे में और अपनी पसंद के गाने भी सुन रहे हैं। एक और साथी से बात हो सकती है। जी हाँ, चलिए मिलते हैं। हेलो हेलो मैडम जी। जी, देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में फ़ोन लगा है आपका? हाँ मैडम जी, मैं परसों भी लगाया था। कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? मैं सुरेश भालेराव बोल रहा हूँ। सुरेश भालेराव जी? हाँ जी, मुंबई से, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहे हैं आप? कौन सा वाहन चलाते हैं सुरेश जी? मैं डबल ड्यूटी करता हूँ मैडम, रिक्शा भी चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी करता हूँ। और क्या करते हैं दूसरा काम? सिक्योरिटी। अच्छा, तो दिन में ऑटो रिक्शा रात में चलाते हैं आप? 15 दिन में, 15 दिन नाइट में। अच्छा, तो ऐसा रोटेशन आपने बनाया हुआ है अपना? हाँ जी, क्या करें। तो आपका रूट क्या रहता है ऑटो रिक्शा का? अपना वही कल्याण डोंबिवली। आपने रेडियो चला रखा है क्या? आगे मेरे को रेडियो की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आप रेडियो से दूर हो जाइए जिससे कि आपकी आवाज़ साफ सुनने में आ सके। जी हाँ जी, बस हो गया। तो कब से चला रहे हैं आप ऑटो रिक्शा? जी, मैं ड्यूटी दिन में रिक्शा चला है। जी, तो अब आपके ऑटो डेली सुनता हूँ। डेली सुनते हैं प्रोग्राम? हाँ। तो कैसे लग रहे हैं आपको प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। और ये देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आपको? आगे जो ये कार्यक्रम खास तौर पर हमने अपने श्रोता जो वाहन चलाने का काम करते हैं, जो कि आप जैसे ड्राइवर्स हमारे श्रोता हैं, उनके लिए ये रखा है, तो अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम आपको? बहुत मस्त मिलेंगे। बहुत आवाज़ और शोरगुल आ रहा है, तो आपकी आवाज़ ना मेरे को सुनने में साफ नहीं आ रही है। तो अच्छा, तो आपका ऑटो में आपने क्या सीएनजी लगाया है या डीजल से चलाते हैं? क्या यूज़ करते हैं आप? आगे ऑटो में आपने सीएनजी किट लगवाई हुई है या डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं? सीएनजी किट। अच्छा, और फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं? रखा हुआ है आपने? जी, क्या चीज? फर्स्ट एड बॉक्स ना, जिससे कि अगर कभी किसी को कोई चोट वगैरह लग जाए, क्योंकि है ना, वो तो ज़रूरी है रखना। तो रखा हुआ है आपने? हाँ, बहुत जरूरी रखा है। अच्छा, और आपके लिए कोई यूनिफॉर्म वगैरह भी है वहाँ पे? हाँ हाँ। तो और आप सारे दिन भर ऑटो चलाते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब ऑटो के पीछे कोई हर जो ड्राइवर है वो अपनी पसंद का कोई शायरी लिखता है, कोई एक स्लोगन लिख देता है? आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ है अपने ऑटो के पीछे? अभी आपको बोल रहा तो आपको यकीन नहीं आएगा मैडम, कि बस यही लिखा है, देखो मगर प्यार से, जैसे ट्रक से लिखा जाता है। वाकई में? अच्छा। तो हाँ, और ये स्लोगन एक्चुअली अक्सर ट्रक्स के पीछे और कई कई गाड़ियों में लिखा हुआ रहता है, और इसीलिए हमने इसको इस टाइटल की तरह लिया है। और तो मगर प्यार से बढ़िया लगता है। जी हाँ, क्योंकि राह में इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, इतने लोग चलते हैं, तो वो एक आता है कि भाई आप देखें तो प्यार से देखें, उसमें प्यार भी हो, सावधानी भी हो, सतर्कता भी हो, है ना? और एक मुझे लिखा है मैडम जी, छोटा सा। जी, जलो मगर दीप जैसे। जी, जलो मगर दीप जैसे। जलो मगर दीप जैसे। वाह, क्या बात है! सही बात है, क्योंकि एक छोटा सा दिया भी बहुत रोशनी देता है अंधकार में। जी, तो यानी कि आप अपना जो ये प्रोफेशन है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं, सारे नियम और जो अपने कागजात वगैरह हैं वो सब तो आप बखूबी तैयार रखते होंगे, जाहिर सी बात है ना? अच्छा, कोई ऐसा आपके साथ अनुभव रहा हो चलाते हुए जिसे कि आप हमें बताना चाहें, कोई बहुत अच्छा भी या कोई बुरा,
जी अभी अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ मैडम जी। कम से कम 1.5 महीना हो गया। हाँ यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है कल्याण डोंबिवली में पूरा। जी जी। तो रेड जोन में है। हम लोग का एरिया जो रेड जोन में, अभी भी रेड जोन नहीं है। अच्छा। तो मैडम जी एक मतलब मुझे इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन इंग्लिश में आपको बताता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो एलियन को मतलब एक लेडी को डिलीवरी के लिए जाना था। अच्छा। तो यहाँ से कम से कम 3 किलोमीटर लंबा वो हॉस्पिटल है। हाँ। तो जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ वही पे वो रहती है, पीछे साइड जयपुर पट्टी में जल्दी में। अच्छा। तो उनको मालूम था कि मैं ड्यूटी करता हूँ, तो उनको कहीं भी रिक्शा नहीं मिली एक दिन। तो मुझे बुलाने आए उनके बाजू में, बोले सुरेश चल, बोलना काम है जरूरी, ऐसा ऐसा बात है। तो ठीक है बोला, मैं आता हूँ 2 मिनट में। तो मैं अपने सेक्रेटरी से चेयरमैन से बात करके बोला 5 मिनट से मुझे छुट्टी चाहिए। बोले ठीक है जा, कुछ काम करके चले आ। जब मैं गया तो उसको रिक्शा में बिठाया, तो मैडम कम से कम दवाखाना आने के 2 मिनट पहले उसका डिलीवरी हो गया था। ओह अच्छा। रिक्शा में। हाँ तो वो हॉस्पिटल जाना चाह रही थी। तो मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। हाँ नहीं अच्छा लेकिन लगा कि उसकी जान बच गई और टाइम पे उसको दवाखाना मिला। हाँ तो फिर वो आपने तो अपनी तरफ से कोशिश करी थी ना, आप तो उनको लेने गए थे, लेकिन कई चीज़ों पर अपना वश नहीं होता ना, इसलिए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने दूसरे की प्रॉब्लम को समझा और एक इनिशिएटिव लेते हुए आप खुद गए वहाँ पे बुलाने पर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और कई बार ऐसे सुखद घटनाएं होती हैं ना जो बहुत याद रहती हैं, और जैसे कि कभी किसी का सामान वगैरह छूट जाता है, कोई ज़रूरी कागजात वगैरह तो है, तो वो पहुंचाने के लिए फिर आप कोई ऐसी व्यवस्था है कि अगर किसी का कोई सामान, खास तौर पे जो ज़रूरी कागजात वगैरह होते हैं, वो छूट जाए, तो ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं वैसे अभी तक कुछ नहीं हुआ मैडम जी। लेकिन आपकी बात सुनकर के बिल्कुल लग रहा है, और मेरे खुद के ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि कई बार कुछ चीज़ें छूट गई, जैसे कागज़ वगैरह, तो मुझे वापस जिनकी गाड़ी में मैं बैठ के गई थी उन्होंने पहुंचा दिए। और आप ये मानिए कि वो जो एहसास होता है ना जब आपका कोई बहुत ज़रूरी कागज़ खो गया और वो आप तक वापस पहुंच जाए, तो उस चीज़ को इंसान कभी नहीं भूलता, तो बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, इसीलिए कहते हैं ना कि संवेदनशील पेशा है ये वाकई में, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको रास्ते पर ये भी ध्यान रहता है, इवन कि देखा है कि गाड़ी चला रहे हैं तो कोई जानवर आ जाता है अचानक से, कोई कुत्ता आ जाए, तो हर ड्राइवर ये कोशिश करता है कि उसको बचा लिया जाए, है ना। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे? दरिया दिल का, वो कहते हैं हमसे। दरिया दिल का फिल्म का गाना? हाँ जी। वो कहते हैं हमसे। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना समय देने के लिए, और आपके लिए ये गाना। कहते हैं हमसे, वो कहते हैं हमसे, अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादां है वो क्या जाने, कब कली खिली बहार की। वो कहते हैं हमसे,
अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादान है वो क्या जाने कब कली खिली बहार की। वो कहते हैं हमसे बदली झुकी पर्वत पर भंवरे चमन में डोले। बदली झुकी पर्वत पर भंवरे चमन में डोले। बुलबुल गुलों से बोले मौसम है मिलन का, मौसम है मिलन का। ये घड़ी नहीं तकरार की, नादान है वो क्या जाने कब कली खिली बहार की। वो कहते हैं हमसे कम सिन हो या जवां हो, जब प्यार जागता है। कम सिन हो या जवां हो, जब प्यार जागता है। कब उम्र देखता है दिल का जाना, दिल का आ जाना। ये बात नहीं प्यार की, नादान है वो क्या जाने कब कली खिली बहार की। वो कहते हैं हमसे धरती के साथ अंबर, चंदा के साथ तारे। धरती के साथ अंबर, चंदा के साथ तारे। नदिया के संग किनारे कोई नहीं तन्हा, कोई नहीं तन्हा। है रीत यही संसार की, नादान है वो क्या जाने कब कली खिली बहार की। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादान है वो क्या जाने कब कली खिली बहार की। वो कहते हैं हमसे
तो ये था सुरेश भालेराव जी की पसंद का गाना, दरिया दिल फिल्म से उन्होंने सुनना चाहा और अपने बहुत सारे अनुभव भी उन्होंने हमारे साथ साझा किए। तो दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है जो हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है और हर रोज़ इसी समय इसी मीटर पर आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आज कार्यक्रम का वक्त अब ख़त्म हो चला है, तो कार्यक्रम से अपनी दोस्त सीमा आर्य को दीजिए इजाज़त। कल फ़ोन करिएगा। बाकी श्रोताओं के लिए यही कहेंगे, नमस्कार।